पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय का प्रसिद्ध श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। धर्म के संदर्भ में श्लोक के चतुर्थांश में एक चरण में जो व्याख्या दी गई है वह अपने आप में अच्छी और विशिष्ट लग रही है। यूँ धर्मशास्त्र कितने बड़े बड़े हो सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, पर सार संक्षेप एक चरण में धर्म को बता देना कि अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम तप, तीन शब्दों में धर्म समाविष्ट हो गया। कोई चारित्रात्माएं विद्वान कोई यह बता सके कि नहीं इनके सिवाय अभी धर्म और भी है, अहिंसा संयम और तप इनके सिवाय और भी धर्म बाकी रह गया, तो कोई बताएं तो अच्छी बात बताएं तो उसको हम ध्यान भी दें। बाकी मुझे तो लगता है जो अध्यात्म का धर्म है, अहिंसा संयम और तप इनके सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं अध्यात्म के जगत में। तो यह जो तीन शब्दों में धर्म को समाहित समाविष्ट किया गया है, और शब्द भी बहुत कठिन नहीं है, काफी आसानी से समझ में आ जाए। अहिंसा संयम तप, यह धर्म जिसके जीवन में है या जिसका मन सदा धर्म में है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। और यह धर्म सामान्य मंगल नहीं, उत्कृष्ट मंगल है। हम मंगल पाठ बोलते हैं, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो यहाँ एक प्रश्न उठा या थोड़ी बात आई मन में कि अरहत भी मंगल है, सिद्ध भी मंगल है, साधु भी मंगल है और धर्म भी मंगल है। तो अरहत सिद्ध साधु तो एक आत्माएं हैं या मनुष्य हैं, फिर धर्म को भी मंगल कहा गया। अगर धर्म मंगल है, इन तीन को मंगल कहने की क्या अपेक्षा थी? इन तीनों को मंगल बता दिया, फिर धर्म को मंगल बताने की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी स्फुरना विचार हुआ। तो हमारे साधु साधियां बैठे हैं जो कई शास्त्रों को और को जानने वाले, मनन करने वाले भी हो सकते हैं। तो मन में यूँ आया कि यह मंगल इसलिए कहा गया, एक कल्पना है, हो सकता है या कार्य कारण का संबंध है। एक कार्य रूप मंगल और एक कारण रूप मंगल कि धम्मो केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, यह धर्म मंगल है, वो कारण रूप मंगल है। धर्म कारण है, कार्य क्या है? अरहत सिद्ध साधु कार्य है, यानी धर्म मंगल का कारण है और अरहत सिद्ध साधु अपने आप में मंगल बन गए हैं, कार्य रूप में मंगल हो गए हैं। यह एक स्फुरना हुई। यह बात मेरे मन में यूँ
एक चिंतन और एक निष्कर्ष निकला, तो मुझे साधु साधियाँ भी सोच करके कोई उनको भी लगे कि ठीक है और कोई करेक्शन होना चाहिए, एक संशोधन होना चाहिए, क्योंकि एक चिंतन विचार आया कि ये मंगल चार हैं। एक तो है कारण रूप मंगल, धम्मो मंगल, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, धर्म तो कारण रूप मंगल है, अरहत सिद्ध साधु कार्य रूप मंगल है। तो इसी प्रकार ये लोकोत्तम में भी मान लें अरहत सिद्ध साधु धर्म कारण रूप, धर्म तो ऐसे भी लोकोत्तम है। मंगल में खास बात है कि पहले तीन कार्य रूप मंगल, चौथा है धर्म व कारण रूप मंगल है। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है, परम वंदनीय परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव दिन है, महाप्रयाण का दिन है। और हम भिक्षु स्वामी कहते हैं कि भिक्षु स्वामी शब्द करेक्टेड है या भिक्षु, भिक्षु यह शब्द एक मतलब शुरू का मूल का है, हो सकता है मूल में तो भिक्षण भिक्षु, जैसा कि तेरा पंथ प्रबोध में भी है भिक्षण भिक्षु बा, तो भिक्षण भिक्षुर बाद में करेक्टेड रूप परिष्कृत रूप कोई बन गया हो भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु, ये भी एक संभावना कल्पना की जा सकती है कि भिक्षु स्वामी तो करेक्टेड नाम हो गया होगा। भिक्षण भिक्षु भिक्षण जी महाराज ये नाम मूल प्राचीन या मूल हो सकते हैं। खैर हम करेक्टेड को भी काम ले सकते हैं, मूल तो मूल होता ही है, जो भी है ये चिंतन की बात है। तो आचार्य भिक्षु या भिक्षु स्वामी भिक्षु भिक्षण जी स्वामी का यह चरम दिवस है। दुनिया में मनुष्य तो बहुत हुए हैं, होते हैं, आगे भी हो सकेंगे। मनुष्यों में अंतर होता है। कई मनुष्य श्रद्धेय बन जाते हैं, श्रद्धास्पद बन जाते हैं। जीवन में कुछ वो मंगल ऐसा होता है, वो धम्मो मंगलम ऐसा कारण रूप मंगल इस रूप में आ जाता है कि वो आदमी को कार्य रूप मंगल बना दे और श्रद्धेय बना दे। आचार्य भिक्षु का जीवन काल साधिक सितंतर वर्ष का रहा है। वे एक गृहस्थ जीवन में बालक के रूप में भी रहे, फिर युवा अवस्था में भी रहे, गार्हस्थ्य में रहे और बाद में उन्होंने अभिनिष्क्रमण भी किया। घर 2 बार अभिनिष्क्रमण किया आचार्य भिक्षु ने। एक तो गृहस्थ जीवन से अभिनिष्क्रमण किया और बाद में मान लें एक संप्रदाय से फिर अभिनिष्क्रमण कर दिया। तो वे 2 बार अभिनिष्क्रमण करने वाले व्यक्ति थे। कई तो साधु बनते हैं, एक बार बस घर से अभिनिष्क्रमण कर दिया, गार्हस्थ्य से अभिनिष्क्रमण कर दिया, यहाँ तक अभिनिष्क्रमण हो गया। परंतु भिक्षु स्वामी ने घर से जो गार्हस्थ्य से जो अभिनिष्क्रमण किया वो तो हुआ ही अभिनिष्क्रमण, फिर बाद में उन्होंने स्थानक से या एक संप्रदाय से भी अभिनिष्क्रमण कर दिया। सच्चाई एक ऐसा तत्व है, उसको कई बार जानना भी कभी कभी कठिन हो सकता है। कोई सच्चाई आसानी से जानी जा सकती है तो कोई सच्चाई आसानी से नहीं जानी जा सकती। गहराई में जाने से, साधना करने से, साक्षात्कार करने से या गहरे मनन में जाने से सच्चाई का साक्षात्कार हो सकता है। सच्चाई 2 प्रकार की हो जाती है। एक सहजगम्य सच्चाई
एक कुछ श्रम साध्य, श्रम प्राप्य सच्चाई, साधना साध्य सच्चाई होती है। संत लोग बैठे हैं, मुख्य मुनि आदि बैठे हैं, ये एक सहज गम्य सच्चाई, संत लोग बैठे हैं, संतों ने कार्यक्रम किया, एक सहज गम्य सच्चाई है। साधियों ने कार्यक्रम किया, सहज गम्य सच्चाई है। ये सहज गम्य, कोई कोई सच्चाई श्रम साध्य। श्रम साध्य कैसे है कि संतों ने इतना किया, वो क्या बात कही थी, ये थोड़ी श्रम साध्य सच्चाई है। क्या बात उन्होंने प्रस्तुत की, क्या बताया था, क्या एक एक शब्द क्या बोले थे, वो थोड़ी सी अब ध्यान साध्य, श्रम साध्य या पुनः जानने से वो ज्ञातव्य सच्चाई हो सकती है। तो संतों ने गाया या बोला, यह तो सहज गम्य सच्चाई है। क्या बोला, यह थोड़ी श्रम साध्य सच्चाई है। साधियों ने कार्यक्रम किया, यह तो सहज गम्य सच्चाई। कार्यक्रम में क्या मूल प्रतिपाद्य था, यह थोड़ा सा श्रम साध्य सच्चाई की बात हो सकती है। तो सच्चाई सहज गम्य भी होती है और सच्चाई कुछ श्रम साध्य, ध्यान साध्य, निष्ठा साध्य, समर्पण साध्य भी हो सकती है। सच्चाई प्राप्त हो जाए, सच्चाई को प्रकट करना भी सब हमेशा सहज काम नहीं है। किसी किसी सच्चाई को प्रकट करना सहज है, सरल है, आसान है, और किसी किसी सच्चाई को प्रकट करना साहस साध्य कार्य होता है। कि साहस के बिना, मनोबल के बिना किसी किसी सच्चाई को उजागर करना संभवतः संभव नहीं भी होता है। तो सच्चाई को जानना भी, सच्चाई भी दो प्रकार की हो गई, सहज गम्य और श्रम साध्य। और सच्चाई को प्रकट करना भी दो प्रकार का होता है, सहज साध्य और श्रम साहस साध्य। तो साहस साध्य सच्चाई को प्रकट करना सबके लिए संभवतः बस की बात नहीं होती है। उतना साहस भीतर में हो, इतनी निर्भीकता हो, मनोबल हो कि कहना है तो कहना है, प्रकट करना है तो करना है, उजागर करना है तो करना है। फिर डरूं फरूं कोई रहे तो वो सच्चाई को प्रकट, साहस साध्य सच्चाई को प्रकट करने में असफल भी रह सकता है। तो डरना घबराना यह हमारी एक कमजोरी हो सकती है। डरने वाला, घबराने वाला साहस साध्य, साहस वाच्य सच्चाई को प्रकट करने में फेल रह सकता है। तो दुनिया में कई मनुष्य ऐसे होते हैं तो कई सच्चाइयों को जान लेते हैं, फिर उनको प्रकट करने का भी उनमें मादा होता है, साहस होता है। सच्चाई प्रकट क्यों करना, यह भी एक चिंतन का विषय है। पर प्रकट करना साहस साध्य है, प्रकट क्यों करना, प्रकट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो भी एक ध्यातव्य बात है। प्रकट करने का लक्ष्य गलत है या अच्छा है। सच्चाई को प्रकट करना दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे की हल्की लगाने के लिए यह उद्देश्य है, या सच्चाई को प्रकट करना बहुतों को सम्यक पथ पर लाना उद्देश्य है, बुराइयों से बचाना उद्देश्य है, सबक सिखाना उद्देश्य है। तो सच्चाई को प्रकट करने के पीछे लक्ष्य भी हमारा अवांछनीय नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा निर्मल होना चाहिए। लक्ष्य निर्मल है, सच्चाई को प्रकट करने का साहस है और सच्चाई वास्तव में प्राप्त की है। ये तीनों चीजें हों, सच्चाई को प्राप्त कर लेना, सच्चाई को प्रकट करने का साहस होना और सच्चाई को प्रकट करने का लक्ष्य निर्मल होना। ये तीनों बातें जब एक साथ हो जाती हैं
और फिर सच्चाई को प्रकट किया जाता है, तो वो सच्चाई का प्रकटीकरण निश्रेयस्कर भी हो सकता है। आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के तो आद्य आचार्य थे, अनुशास्ता थे। मानो हम उनको जनक, वे तेरा पंथ के जनक, संस्थापक, जनक, इस रूप में भी संभवतः उन्हें देखा जा सकता है। उनको मैं जब चिंतन के आकाश में देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें साहस तो था, मनोबल था, हिम्मत थी। यों डरू फरू वाले वो नहीं लगे, यों डरू फरू बैठ गए, वैसे व्यक्ति वो नहीं थे। कई व्यक्ति संकोच से डरू फरू, डरने वाले, कहूँ कि नहीं कहूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, है जैसा ही पड़ा है। वो यूं डरू फरू रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है। तो उनमें वो बात को कहने का साहस, प्रकट करने का साहस था। ऐसा उनके जीवन पर मनन करने से, दृष्टिपात करने से प्रतीत, अनुमानित होता है। और उन्होंने जो ग्रंथों में, जिस प्रकार जो ग्रंथ हमें मिलते हैं पढ़ने को, तो मानो कि साफ साफ कहने वाला, अब वाणी का अपना प्रयोग है कि कोई कोई वाणी वो भले एकदम पढ़ने में, सुनने में थोड़ी लगे ऐसी कैसी भाषा, फिर वो अपनी अपनी भाषा है, भाव शुद्ध, और भाषा फिर जैसी अपनी है। कि प्रहार करना है तो प्रहार के योग्य भाषा फिर मान लो, कोई काम में अपने ढंग से लेने वाला ले भी ले, या जमाने जमाने की भाषा का थोड़ा तरीके का अंतर भी हो सकता है। फिर उनके साहित्य को स्वाधीन करने से लगता है कि वह साहस वाले व्यक्ति थे। कह दिया तो कह दिया, छह लेसिया हुंती जद वीर में, हुंता आठवें कर्म, छद्मस्त चूका तिन समय मूर्ख था पे धर्म। ऐसा पद्य उन्होंने तो कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं कि कैसे लिखूं, कैसे कहूं, कैसे बोलूं, क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, मेरी निंदा होगी, क्या विरोध होगा, वो होगा, बस कहना तो कह दिया। अब निंदा करने वाले करते रहो, बोलने वाले बोलते रहो, उनको जो कहना था अपना कह दिया। तो ऐसे यानी एक तत्व की साहस उनमें था। यह बात सामने उजागर होती है उनके साहित्य को देखने से कि वो डरने वाले, ऐसे झटपट डरू फरू होने वाले नहीं थे। कोई भी आ जाओ सामने, गुरु है कौन है, कहने की बात उन्होंने कह दी अपनी कि गुरु है, गुरु के लिए तो अब गुरु की बात कोई रखनी होगी, कब कैसे कहनी। राजनगर पधारे तो गुरु है तो है, पहले प्रयास कर लिया गुरु का रखने का, तो बाद में लगा रहे, अब तो है वो बात स्पष्ट करनी होगी। तो वो ऐसे अपने ढंग के थे कि कहीं कहीं एक भूमिका पर जाने के बाद, एक छोटी भूमिका में जो बात जिस प्रकार की होती है, थोड़ी ऊंची भूमिका में जाने के बाद कुछ अन्यथा स्थिति भी सामने आ सकती है। ये भूमिका का अंतर है। एक सीमा तक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति हो सकती है कि ऊपर फेंको, सेव को फेंको तो नीचे आ गई, कि एक सीमा तक गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू। एक भूमिका के बाद ऊपर जाओ, फिर यह गुरुत्वाकर्षण का नियम फिर लागू नहीं भी हो। इसी प्रकार यह गुरु शिष्य की बात है। एक भूमिका तक गुरु शिष्य का संबंध विनयकार, भक्तिकार वो होता है। एक वो गुरुत्वाकर्षण मान लो, गुरुत्व का आकर्षण है। एक भूमिका पर जाने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, फिर तो गुरु है तो है, मुझे तो अपनी बात कहनी है। ये भूमिका का अंतर हो सकता है। तो
ये अनेक संदर्भ भूमिकाएं होती हैं। किस भूमिका पर किस प्रकार का व्यवहार, कौन सी भूमिका पर मैं हूं। तो आचार्य भिक्षु ने जो बातें बताई उनमें उनका साहस तो अनुमानित हो ही रहा है। उनमें साहस की एक स्थिति थी, दूसरे में उनमें प्रतिभा बुद्धि बहुत अच्छी थी। प्रतिभावान थे, बुद्धिमान थे और अपने ढंग से वे बात का खंडन भी कर देते, दूसरे की बात का खंडन भी, और करते तो अपनी बात के हेतु आदि देकर, इसलिए यह बात गलत है। तो उनमें प्रतिभा और बुद्धि अच्छी कोटि की थी। सामान्य व्यक्ति वे नहीं थे, बुद्धिमान आदमी थे। बुद्धि हमारे तो खैर गुरुदेव हैं, तो बुद्धिमान परम पूज्य श्री थे। और प्रतिभा बुद्धि संपन्नता, साहस था, प्रतिभा बुद्धि के धनी थे। तीसरी बात उनके जीवन में देखें, उनमें श्रद्धा का भाव थी। जिन वाणी भगवान महावीर कह दें, जिन वाणी कह दें, इन चीज़ों पर उनमें आस्था का भाव भी प्रतीत होता है। जैसे कि ये जिनाज्ञा, जिनेश्वर ने ऐसा कहा, जिनेश्वर ने कहा, बाकी तो केवली जाने, केवली जाने, इस तरह की बातें, ऐसा लगता है बाकी केवली जाने। तो केवली जिन ऐसी, मतलब इस प्रकार की भी बातें उनके साहित्य में हमें प्राप्त होती है। जहाँ अल्पतर बहुतर, अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा की जो बात आती है उसको प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं बीच ऐसा हो, यह बात ऐसी हो तो केवली जाने, तो केवली जाने। तो केवलियों पर भी उन्होंने कहीं कहीं बस ऐसा लगता है, बाकी केवली जाने, केवली, यानी केवलियों के प्रति एक अर्पण भी उनके साहित्य में हमें प्राप्त होता है। तो साहस, बुद्धि और समर्पण या श्रद्धा। चौथी बात उनमें आचार के संदर्भ में जो उन्होंने धर्म क्रांति की, उसका एक पक्ष आचार भी था कि आचार संबंधी बातें, शैथिल्य कह दें, कड़ाई कह दें, जो भी हैं, तो उनमें आचार का भी एक पक्ष था। तो ऐसे वे एक पुरुष थे, व्यक्तित्व थे, जिनके जीवन में ये चारों चीजें कि साहस, बुद्धि, श्रद्धा और आचार का संगम दृष्टिगोचर होता है। बाकी तो अपना अपना चिंतन है। निश्चय में तो केवली जाने वही सत्य है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम। हम अपने ढंग से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ जान भी लेते हैं, वो निश्चय में वो क्या है, हमारा ज्ञान सही है या सही नहीं है, निश्चय में जो केवली ने प्रवेदित किया है वही सत्य है, वह सत्य ही है और वह निस्संक होता है।